चलो जल्दी जल्दी चलो, शाम होने को है। रात होने से पहले हमें रहने का कोई ना कोई ठिकाना तो ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ बेटा, अब तो बस रात कट जाए यही बहुत बड़ी बात है। दुनिया के लोग नए साल के आने की खुशी में जश्न मना रहे होंगे, लेकिन हम लोग दर दर भटक रहे हैं। ना कोई रहने का ठिकाना और ना ही सर छुपाने के लिए कोई छत है हमारे पास। हमारे लिए तो साल की शुरुआत ही बर्बादी लेकर आई है। एक ही झटके में सब खत्म हो गया, हमारी दुनिया उजड़ गई। भगवान जाने आगे क्या होगा। इतना बोलकर राधे श्याम की पत्नी सुजाता जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी बहू पूजा शांत कराते हुए बोली, माँ जी शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। जो भी मुसीबत आई है हम सब परिवार मिलकर उससे सामना करेंगे। आपको जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी, बिल्कुल सही बोल रही हो। हम दोनों भाई हैं ना, मिलकर मेहनत करेंगे, सब पहले जैसा हो जाएगा। ये राधे श्याम का परिवार है। अभी उनका परिवार बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। ना तो उसके पास सर छुपाने को छत है और ना ही रहने का कोई ठिकाना। पूरा परिवार मारे मारे फिर रहा है। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जिसकी वजह से उसका परिवार रोड पर आने को मजबूर हो गया। जानने के लिए चलते हैं कहानी की शुरुआत में। ओह, आज तो बहुत ठंड है, धूप के दर्शन भी नहीं हुए। पूजा, मेरे लिए खाना निकाल दो, मुझे बाजार जाना है दुकान का सामान लेने। जी अभी लाती हूँ। इतना बोलकर पूजा खाना निकालने चली जाती है। माँ पिताजी, आप लोग घर में ही आराम करो, आज बाहर मत जाना, बहुत ज्यादा ठंड है। मैं बाजार चला जाऊंगा, आने में रात हो जाएगी, इसलिए प्रशांत को बोलना आज पूरे दिन बैठकर दुकान चलाएगा, लापरवाही नहीं करेगा। ठीक है बेटा, मैं बोल दूंगी। तू बाजार जा रहा है तो जरा ध्यान से जाना, बहुत ठंड है। अच्छे से मोटा कपड़ा शरीर पर डाल लेना, उसके बाद ही जाना। ठीक है माँ। बातें करने के बाद आकाश झट से खाना खाता है और बाजार के लिए निकल जाता है। प्रशांत सोकर उठता है। उसके बाद उसकी माँ उसे अच्छे से समझा देती है कि आज उसे ही दुकान चलाना है जब तक उसका भाई नहीं आ जाता। लेकिन माँ, इतनी ठंड में बाहर दुकान में बैठूंगा तो मैं कुल्फी की तरह जम जाऊंगा। बाहर बहुत तेज ठंडी हवा चल रही है। जितनी भी ठंड हो बेटा, काम तो करना पड़ेगा। दुकान नहीं खुलेगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा। हम खाएंगे क्या? बाहर आग जला ले और ज्यादा गर्म कपड़े पहन लेना, कम ठंड लगेगी। प्रशांत ऐसा ही करता है। वो आग जलाकर दुकान के सामने बैठ जाता है। राधे श्याम के घर के बाहर ही उसकी खुद की एक छोटी सी दुकान थी, जिसमें बच्चों के खाने पीने का सामान बिकता था, जिससे बहुत ज्यादा आमदनी नहीं थी, लेकिन घर का गुजर बसर हो जाता था, जिसे राधे श्याम और उसकी पत्नी सुजाता मिलकर चलाते थे। और उनका बड़ा बेटा आकाश जमींदार के खेतों में काम करता था और छोटा बेटा प्रशांत अभी पढ़ाई करता था। लेकिन आज ज्यादा ठंड होने के कारण आकाश ने अपने माता पिता को बाहर निकलने से मना किया था, इसलिए आज प्रशांत दुकान चला रहा था। थोड़ी देर बाद एक ग्राहक आता है। बहुत ठंड लग रही है, एक माचिस देना बेटवा। आग जलाने जा रहा था तो पता चला माचिस ही नहीं है। अब तो आग जलाने में भी डर लग रहा है। ऐसा क्यों चाचा, तुमने सुना नहीं? उकल बगल के गांव में कई घर एक साथ जल के राख हो गया। ये पछुआ हवा के कारण आग की चिंगारी घर में लग गई और रातों रात कई घर जलकर राख हो गया। इसलिए इतनी तेज हवा में आग भी जलाना तो सावधानी के साथ। हाँ चाचा, अब तो इस बात का सच में ध्यान रखना पड़ेगा, वाकई बहुत बुरा हुआ। इतनी बातें करने के बाद वो ग्राहक चला जाता है। दुकान पर बैठे बैठे शाम हो गई। थोड़ी देर बाद रात होने को था, इसलिए सुजाता उसे बुलाने आती है। बेटा, अब दुकान बंद करके घर के अंदर चल, वरना ठंड लग जाएगी। वैसे भी रात को कौन सा ग्राहक आता है। अब थोड़ी देर में तुम्हारे भैया भी आ जाएंगे, उसके बाद सभी साथ में खाना खा लेंगे। अपनी माँ की बात मानकर प्रशांत दुकान बंद करके घर के अंदर जा ही रहा होता है। तभी उसका बड़ा बेटा आकाश भी बाजार से सामान लेकर आ जाता है। उसके बाद सभी साथ में खाना खाते हैं। रात को सोने के बाद अचानक आधी रात को राधे श्याम को घर में कुछ जलने की बू आती है। वो जब उठकर देखता है तब दंग रह जाता है। जल्दी जल्दी वो सभी घर वालों को भी उठा देता है। घर के चारों तरफ आग की लपटें थी। पूरा घर धू धू कर जल रहा था। आसपास के लोग भी जमा हो गए थे। जब तक सभी उठकर पानी मारते, पूरा घर जलकर राख हो गया था। किसी तरह सभी घर वाले बाहर निकलते हैं। उसके बाद वो सभी रोने लगते हैं।
हे भगवान, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। हाय राम, ये क्या अनहोनी हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक ही दिन में सब जलकर राख हो गया, ना जाने अब हमारा क्या होगा। बहुत गलत हुआ बेचारों के साथ। लेकिन ये अचानक हुआ कैसे? मैं जब सोने गई तो सब ठीक था। जो भी हुआ होगा आधी रात को हुआ होगा। लगता है ये भी आग की चिंगारी से हुआ है। कल प्रशांत घर के बाहर आग जलाकर बैठा था। जब दुकान पर सामान लेने गया था तभी इस बारे में उसे बताया था। पास के गांव में भी कई घर एक साथ ऐसे ही जल गए। प्रशांत, क्या तूने आग अच्छी तरह बुझाया था? हाँ भैया, मैं तो आग अच्छी तरह बुझाकर ही गया था। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। माँ जी शांत हो जाओ, अब तो जो होना था सो हो गया। कैसे शांत हो जाओ? अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा सब कुछ खत्म हो गया। ये बोल बोल कर सुजाता जोर जोर से रो रही थी। ये देखकर पूरा परिवार भी रो रहा था। ये देख गांव की एक बूढ़ी अम्मा बोली, सुजाता कब तक रोएगी? जो हो गया उसे अपनी किस्मत समझकर ये सोच आगे क्या करना है। रोने से कुछ नहीं होने वाला। आकाश बेटा, तू जमींदार के यहाँ काम करता है, इसलिए कल जाकर जमींदार से मदद मांग लेना। शायद कुछ दिन रहने का इंतजाम हो जाए। हाँ काकी, ऐसा ही करूँगा। आप शांत हो जाओ माँ, सब ठीक हो जाएगा। सभी परिवार को समझाकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। उसके बाद पूरा परिवार जैसे तैसे खुद को संभालता है। अगले दिन आकाश अपने पिता राधे श्याम के साथ जमींदार के घर चला जाता है और उससे सारा किस्सा बताता है। जमींदार साहब, मेरा बेटा आपके यहाँ काम करता है। थोड़े बहुत पैसे दे देते तो हमें मदद मिल जाती। बाद में वो काम करके सब चुका देगा। पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिन रहने के लिए घर दे सकता हूँ। लेकिन बदले में मुझे समय पर किराया चाहिए। कहाँ से दोगे ये तुम जानो। अगर समय से किराया नहीं मिला तो घर से निकलना पड़ेगा। शर्त मंजूर हो तो रह सकते हो। शर्त मानने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो दोनों शर्त मानकर जमींदार के दिए हुए घर में रहने लगते हैं। लेकिन किराया का पैसा और बाकी खर्चे भी थे। अब तो दुकान भी नहीं थी, इसलिए पैसा आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अब घर के हर एक आदमी को काम करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ पैसे आएंगे। आप लोग चिंता मत करो। अब भैया के साथ मैं भी जमींदार के खेत में काम करूंगा, तब जाकर कुछ पैसे आएंगे। उसके बाद ही हमारा गुजारा होगा। मैं भी काम करूंगा तुम दोनों के साथ। नहीं बाबूजी, चाहे जो भी हो, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। आप घर में आराम करो और सबकी देखभाल करो। इतना समझाकर दोनों भाई जमींदार के खेत में काम करने लगे। लेकिन दोनों के काम करने के बावजूद भी सारा पैसा किराए में चला जाता था। बाकी खर्चे के लिए थोड़े पैसे ही बच रहे थे। घर बनाने के लिए भी पैसे जमा करने थे, इसलिए वो किराए का पैसा रोककर पहले अपना दुकान बनवाने लगे। इस वजह से जमींदार के घर का 2-3 महीनों का किराया वो नहीं दे पाते हैं। जब जमींदार को ये पता लगी तब वो अपने कुछ आदमियों के साथ वहां आता है और अपने आदमियों से कहकर घर के सारे सामान बाहर फेंकवाने लगता है। ये क्या कर रहे हो मालिक? आप हमें घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मेरा घर खाली करो अभी के अभी। लेकिन हुआ क्या जमींदार साहब? मैंने कहा था ना मुझे समय पर किराया चाहिए। तुम्हारे यहाँ मेरा 3 महीने का किराया बचा हुआ है। जमींदार साहब, मैं आपका सारा पैसा काम करके चुका दूंगा। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसीलिए कहीं और खर्च हो गया। मुझे कुछ नहीं सुनना। या तो मुझे 3 महीने का किराया दो या फिर घर से बाहर निकलो। पैसे नहीं होने के कारण सभी अपना अपना सामान लेकर जमींदार के घर से निकलकर गांव के बाहर जाने लगते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है, लेकिन किसी को कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था। इस तरह पूरा परिवार चलते जा रहा था ताकि रात गुजारने के लिए कोई सुरक्षित स्थान मिल जाए। तभी उन्हें एक जंगल दिखता है जहां आसपास सजावट हो रही थी। लाइट की रोशनी दूर दूर तक फैली थी। लग रहा है यहाँ इस जंगल में कुछ होने वाला है। सजावट हो रही है। आप लोग यहीं बैठकर थोड़ा आराम करो, मैं पूछकर आता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। आकाश और प्रशांत दोनों भाई वहां जाते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं। तभी वहां खड़ा गार्ड उन्हें डांटने लगता है। यहाँ कहाँ आ रहे हो? ये पूरा एरिया एक रिजॉर्ट है। कल नए साल की पार्टी के लिए सजाया जा रहा है। ऐसे किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। ठीक है भैया, वैसे यहाँ हमारे लायक कोई काम हो तो कृपया करके बताइएगा, हम बहुत दूर से आए हैं। इस तरह वो अपनी पूरी कहानी उस गार्ड को सुना देता है।
गार्ड थोड़ी देर सोचकर बोलता है, ऐसे तो बिना परमिशन के कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी दशा देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है। लेकिन कल की पार्टी में कोई गड़बड़ मत करना, वरना तुम्हारे साथ मेरी भी नौकरी चली जाएगी। आप निश्चिंत रहो, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। गार्ड से परमिशन मिलने के बाद दोनों भाई झट से अपने परिवार के पास जाते हैं और सारी बात बता देते हैं। सभी खुशी खुशी उस रिजॉर्ट के अंदर जाते हैं और गार्ड के बताए अनुसार अपना अपना सामान एक साथ स्टोर रूम में रखने के बाद वहाँ का ड्रेस पहनकर सभी परिवार साफ सफाई और सजावट के काम में लग जाते हैं। अगले दिन नए साल के जश्न में शानदार पार्टी होती है, जिसमें बड़े बड़े लोग आते हैं, जिसमें खाना परोसने से लेकर साफ सफाई के सभी काम में राधे श्याम का पूरा परिवार लगा होता है। खाना बनाते समय होटल के मैनेजर को पता चलता है कि किचन में कुछ मजदूर कम आए हैं। ये बात पूजा और सुजाता सुन लेती है, इसलिए वो मैनेजर के पास जाती है और बोलती है, सर आप चिंता मत करो, किचन के सारे काम मैं और मेरी माँ मिलकर संभाल लेंगे। आपके कुक को जो भी मदद चाहिए हम सब कर देंगे, आप चिंता मत करो। ओके, जल्दी जाओ। उसके बाद दोनों सास बहू लगन से सारे काम करती है, जिससे खाना जल्दी बन जाता है। साथ ही राधे श्याम और उसके दोनों बेटे मेहमानों की अच्छे से देखभाल करते हैं, जिसकी वजह से पार्टी अच्छे से संपन्न हो जाती है और सारे गेस्ट खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। सारे गेस्ट के जाने के बाद राधे श्याम का परिवार भी पचे हुए खाना खाकर अपना पेट भरता है। सबको जोरों की भूख लगी थी, इसलिए इतना स्वादिष्ट खाना फ्री में खाकर सभी बहुत खुश होते हैं। मैनेजर को जब असलियत का पता चलता है, तब वो सभी के काम से खुश होकर उन सबको उसी रिजॉर्ट में काम देता है और रहने की जगह भी देता है। उसके बाद राधे श्याम का पूरा परिवार खुशी खुशी वहाँ रहने लगता है और राधे श्याम और सुजाता को छोड़कर सभी परिवार वहाँ काम करने लगता है। कुछ ही समय में सभी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। उसके बाद वो अपने गांव की जमीन बेचकर वहीं रिजॉर्ट के पास ही अपना घर ले लेते हैं। उसके बाद खुशी खुशी सभी अपने नए घर में रहने लगते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।